हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफलता एकादशी की व्रत कथा। आइए आज की एकादशी की कथा सुनते हैं। सफलता व्रत पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान अच्युत की पूजा का विशेष विधान है। इस व्रत को धारण करने वाले को चाहिए कि प्रातः स्नान करके भगवान की आरती करे तथा भोग लगाए। ब्राह्मणों तथा गरीबों को भोजन अथवा दान देना चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए कीर्तन पाठ करना अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को करने से समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, इसलिए इसका नाम सफलता एकादशी है। कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर बोले, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है? हे जनार्दन, ये मुझे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्षी एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। इस एकादशी का नाम सफला है। इसके नारायण अधिदेव हैं। विधि पूर्वक उनका पूजन करें। पूर्वोक्त विधि से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफलता एकादशी पूजन की विधि सुनो। व्रत के दिन अच्छे ऋतु फलों से मेरा पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बिजौर, जम्बीरी, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें। सफला में दीपदान का विशेष उत्तम रहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए। जब तक नेत्र खुले रहे तब एकाग्र चित्त से रात्रि में जो जागरण करे उसके पुण्य का फल सुनो। हे नराधिप, उसके समान न तो यज्ञ है, न तीर्थ, न संसार में कोई व्रत है। 5000 वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वह सफला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राज शार्दुल, अब सुनो। महिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उसमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था। वह परस्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यागामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंतन करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन चला जाऊंगा, फिर रात को वन से आकर पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर सघन वन में चला गया। नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की। पहरेदारों को उसने पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से छोड़ दिया। वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहाँ अति प्राचीन पीपल का पेड़ था। उस वन में उस वृक्ष को देवता की तरह मानते थे। उसी स्थान पर वह पापी लुम्पक रहा था। निंदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण सफला एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, दशमी की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण शीत से पीड़ित होकर बेहोश हो गया। शीत के कारण पीपल के नीचे उसको नींद नहीं आई और वह मृतक के समान हो गया। दांतों को कटकटाते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन लुम्पक बेहोश पड़ा रहा। यह मध्याह्न हुआ, तब उसको होश आया। चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा। वह पग पग पर गिरता पड़ता लंगड़े की तरह चलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उनको उठा लाया। जब तक वह आया सूर्यास्त हो गया।
हे तात, अब क्या होगा? ऐसा कहकर दुखी होकर विलाप करने लगा। वह सब फल पेड़ के नीचे रख दिए। रात में उसको नींद नहीं आई, इससे उसका जागरण हो गया। मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और सफला एकादशी का व्रत स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अकस्मात व्रत कर लिया। इस व्रत के प्रभाव से उसको निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य के उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया। दिव्य वस्तुओं से युक्त वह घोड़ा लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी दिन आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सफला के प्रभाव से आप अपने निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंटक राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और वह दिव्य रूप हो गया। कृष्ण भगवान में परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज्य दे दिया। उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। एकादशी के दिन वह भगवान की भक्ति में ही लीन रहने लगा। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वन को चला गया। इस प्रकार से जो सफला एकादशी का व्रत करते या सफला के महात्म्य को सुनते हैं, वे इस लोक में यश लेकर निस्संदेह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इस दिन क्या फलाहार करना चाहिए, यह इस प्रकार है। इस दिन नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस दिन तिल और गुड़ का सागार लिया जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा अन्य भक्तों के साथ शेयर करिए। हरे कृष्णा, हरि बोल।